नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्जाम स्टेशन में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट में क्लरिकल्स जो पोस्टें निकली हुई हैं उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमने कई वीडियोस अपलोड की हैं, जिसका आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी सीरीज में हम आज एक जीके का और टॉपिक लेकर आए हैं, भारत के लोक नृत्य, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो सभी ये टॉपिक जो हमने अपलोड किए हैं अलग अलग एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टारगेट किया है, और उसी के संदर्भ में हमने कई जो हैं वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि जो है ये आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है या आगे आएगा जो हरियाणा हाई कोर्ट का, उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और होगी ही। इसको ये मत समझना, लाइटली मत लेना कि ये क्योंकि आपका जो सिलेबस है ही जीके और इंग्लिश के ऊपर है। जीके को हम एक बार क्लियर करेंगे, काफ़ी हद तक उसकी 10-12 और वीडियोस अपलोड कर फिर हम इंग्लिश की तरफ टर्न करेंगे। और अगर आप पहले चाहते हैं कि इंग्लिश की वीडियोस पहले आए तो वो भी आप बता सकते हैं, तो हम पहले इंग्लिश का भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपने पढ़ लिया ना एक बार जी। भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक भरतनाट्यम, इसकी उत्पत्ति किस दक्षिणी राज्य में हुई थी। देखो ये तो पता लग गया कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, साउथ में हुई है, भारत के साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिणी राज्य में। तो वो दक्षिणी राज्य कौन सा है वो हमने बताना है। तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है कि आंध्रा है। तो सही, इसका सही उत्तर है जी हाँ, बताइए आप। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे जो है पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम को माना जाता है जी। इसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु में, इसके मंदिरों में जो देवदासियां होती हैं, वहां पर पहले थी देवदासियां जो मंदिर की जो है डांसर होती थी, नर्तकियां, उनके द्वारा हुई थी। ऐसे पहले इससे पहले जो था सादर या दासियाट्टम के नाम से ये जाना जाता था। इसके पहले नाम थे, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इसका पहला पुराने नाम सादिर और दूसरा नाम था दासी के नाम पे ही था, क्योंकि दासियों के द्वारा ही प्ले किया जाता था दासी अट्टम। ये है भरत मुनि के नाट्य नृत्य जो है नाट्य शास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके शास्त्र सिद्धांतों पर आधारित है? भरत मुनि। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन, इसका आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, मोहिनीअट्टम एक और डांस है। मोहिनीअट्टम किस राज्य में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम, इसका पता लग गया हमको कि किसके द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा जो पेश किया जाता है। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरला स्टेट से संबंधित है। केरला का जो है एक प्रसिद्ध जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे विशेष रूप से हम फीमेल्स ओनली जो है महिलाओं के द्वारा जो है सोलो परफॉर्मेंस, यानी कि एक ही होती है फीमेल, उसके द्वारा एकल या एक कह दो या सोलो कह दो, सोलो परफॉर्मेंस होती है, उसके द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ है मोहिनी और अट्टम दो अर्थ हैं इसके। मोहिनी का अर्थ है भगवान विष्णु का मनोहक रूप। क्या है मोहिनी का अर्थ? भगवान विष्णु का मनोहक रूप। इसमें लहरों और पेड़ के पत्तों की तरह कोमल और जो है सुंदर शारीरिक हलचलें जो हैं, इस तरीके की जेंटल मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक कुचिपुड़ी का नाम भारत के किस राज्य के एक गांव के नाम पर पड़ा? कुचिपुड़ी तो किस राज्य के एक गांव के नाम पर पड़ा? तो वो उसका उत्तर है जी हाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो नृत्य नाटक की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में से हुई थी, जिसे कुचिपुड़ी कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में इसके एक संत थे सितेंद्र जोगी जी। उन्होंने इसे जो है उन्होंने एक संगठित रूप किया, और इसमें नृत्यक जो है जो डांसर है वो तांबे की थाली होती है ना, तांबे की थाली, उसके किनारों पर पैर रखकर, और जो उसका सिर होता है उस पर सिर पर पानी का जो मटका होता है, पानी से भरा मटका, उसको करके वो संतुलित जो है वो उसका बैलेंस बनाकर वो डांस करता है। ठीक है, कुचिपुड़ी में। जटिल
पदचाप और चक्करों के लिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? जटिल पदचाप और चक्करों के लिए प्रसिद्ध कथक, तो ये नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का। कथक जो है उत्तर भारत में विशेष अपने हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, इनका जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का जो शब्द कहाँ किससे बना है? कथक जो शब्द है वो बना है कथा से। किससे बना है? तो वो बना है कथा से बना है, जिसका अर्थ है, आपको पता होता है कथा का मतलब होता है कहानी, ठीक है, कहानी कहना। इसमें तेज चक्कर, जिसमें पहले ही बताया गया है, तेज चक्कर यानी कि जटिल पदचाप यानी कि फुटवॉक होती है, फुटवर्क जो नहीं, जटिल पदचाप मतलब फुटवर्क, और चक्कर मतलब स्पिन्स होने, और घुंघरू भी होते हैं, और उसकी ताल पर का विशेष जो है इसमें महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट ले ले, बिहू। बिहू किस राज्य में मौसमी त्योहारों के दौरान मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है? बिहू, तो बिहू जो है वो है नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है हमारी, असम, असम भी बोल देते हैं। सब उनका जो है ये प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। यह असम के जो है बोहाग जो बिहू हैं, मतलब जो बसंत ऋतु होती है उसमें जो फसल की जो हम हार्वेस्टिंग नहीं, वो बुआई होती है, जो बीजते हैं, और काटी बिहू भी होता है और माघ बिहू भी होता है। ये फसल कटाई पर होते हैं, ये हार्वेस्टिंग पर होते हैं। इन त्योहारों के दौरान ये किया जाता है। ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों, पुरुष और महिला दोनों ही जो है इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं, गरबा और डांडिया, रास, नवरात्रि के त्योहार के दौरान किस किए जाने वाले पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? गरबा और डांडिया, तो गरबा और डांडिया जो है गुजरात से संबंधित हैं। तो घूमर, नहीं सॉरी, गरबा, गरबा और डांडिया जो है गुजरात के जो पारंपरिक जो है फोक डांस है, लोक नृत्य कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से नवरात्रि है ना, नवरात्रों, आप सबको पता होता है नवरात्रि, 9 रातों तक चलने वाले नवरात्रि त्योहार के दौरान किसकी पूजा होती है? माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की पूजा के रूप में किए जाते हैं। डांडिया आपको पता है वो रंगीन सी लकड़ियां होती हैं ना, छोटी सी, वो उसके साथ किया जाता है। और गरबा एक जो दीपक है उसके चारों ओर गोलाकार चक्कर में वो उसका डांस उसमें किया जाता है। घूमर भील जनजाति द्वारा विकसित और बाद में राजघरानों द्वारा अपनाया गया किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर भील जनजाति द्वारा विकसित था वो, घूमर भील जनजाति द्वारा, और बाद में राजघरानों द्वारा अपना लिया गया, वो था कौन से? राजस्थान। तो घूमर जो है राजस्थान का जो है विश्व प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है घूमर, राजस्थान का। इसकी शुरुआत जो है इस भील जनजाति, ये लिखी हुई है, भील जनजाति द्वारा किसी पूजा के लिए, देवी सरस्वती की पूजा के लिए की गई थी, लेकिन बाद में जो है राजपूत जो है राजघरानों ने इसे अपना लिया। इसमें महिलाएं डांस करती हैं, और बड़ा बड़ा सा एक घेरा होता है, उसमें लहंगे पाकर वो घूम पहनकर गोल चक्कर लगाते हुए डांस या नृत्य करती हैं। भंगड़ा और गिद्दा पारंपरिक रूप से फसल कटाई के त्योहार के दौरान किए जाने वाले ऊर्जावान लोक नृत्य किस क्षेत्र के हैं? तो ये आपको पता होगा, भंगड़ा और गिद्दा जो है पंजाब से रिलेटेड हैं, क्योंकि पंजाब के प्रसिद्ध दोनों त्योहार हैं, भंगड़ा और गिद्दा। भंगड़ा जो है मेल्स पुरुषों के द्वारा, और गिद्दा जो है फीमेल्स यानी कि लड़कियों द्वारा, या उनके द्वारा जब विसाखी आती है अप्रैल को, उसकी जब फसल की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसके टाइम ये किया जाता है, ठीक है। और गिद्दा में जो है फीमेल्स में होता है, इसमें जो पंजाब की बोलियां होती हैं वो बोलियां, और हाथ से तालियां बजाकर उसके साथ जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। लावणी अपनी शक्तिशाली ताल और साड़ी परिधान के लिए प्रसिद्ध किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? लावणी, तो लावणी जो है वो है महाराष्ट्र का। किसका है जी? महाराष्ट्र का। लावणी महाराष्ट्र का सबसे जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है, और संगीत रूप भी है, लोक नृत्य भी है और संगीत रूप भी है। इसकी बड़ी सारी तेज ढोलक की ताल होती है, और 9 गज की साड़ी, जिसे 9 कहा जाता है, 9 वारी साड़ी,
नौवारी साड़ी भी कहा जाता है, और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए जाना जाता है ये। नेक्स्ट, रौफ। वसंत और ईद के त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का है? तो रौफ जो है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। रौफ एक वहाँ का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे जो है बसंत ऋतु के आगमन और जो है ईद के त्योहारों, बसंत ऋतु के आगमन और ईद के त्योहारों के दौरान जो फीमेल्स लेडीज होती हैं, फीमेल्स मुस्लिम लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा दो आमने सामने जो है पंक्तियों में खड़े होकर हाथ में जो हाथ डालकर बड़े ही जो है सुंदर तरीके से और धीमे धीमे कदमों से ये किया जाता है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला अर्थशास्त्रीय छऊ नृत्य पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड और किस तीसरे राज्य में प्रचलित है? दो राज्य हमने बता दिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड। मार्शल और लोक परंपराओं वाला अर्थशास्त्रीय छऊ नृत्य, तो तीसरा जो है वो स्टेट है उड़ीसा या उड़ीसा। जो छऊ है वह पूर्वी भारत का जो है एक प्रसिद्ध जो है मास्क वाला, मुखौटे वाला और मार्शल आर्ट वाला नृत्य है। यह इसकी तीन प्रमुख जो हैं शैलियां हैं। एक तो है पुरलिया छऊ, मैं बता भी देता हूँ, ये आपके लिए काम आ जाएंगी, ये लिख लेना। एक तो होता है पुरलिया छऊ, ये तो होता है वेस्ट बंगाल में। एक होता है सरायकेला छऊ, छऊ की बात हो रही है ना, तो दूसरा सरायकेला ये झारखंड में होता है। तीसरा होता है मयूरभंज, मयूरभंज छऊ, ये जो होता है ये उड़ीसा में होता है। ये तीन अलग अलग श्रेणियां हैं, ये तीन अलग अलग हमारे अलग अलग स्टेट्स में ये होती हैं। सपेरा समुदाय द्वारा किया जाने वाला और यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया यूनेस्को का भी है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड बाय, तो वो बताना है, तो वो उसका है राजस्थान। तो कालबेलिया जो है राजस्थान की कालबेलिया, यानी कि जो ये सपेरा जनजाति है, जो कालबेलिया है सपेरा, इन जनजातियों वाला जो है इनके द्वारा किया जाने वाला जो है फोक डांस है। इसमें महिलाएं जो होती हैं काले रंग की घाघरा चोली पहनकर वो नागिन की तरह जो है उसकी तरह लहराती हैं और बीन की धुन पर वो है डांस करती हैं। इसे जो है साल 2010 में यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था साल 2010 में। बांस नृत्य के नाम से प्रसिद्ध चिराब किस पूर्वोत्तर राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? चिराब, तो वो है जो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, मिजोरम इसका आंसर है जी। ये चिराब जो है आमतौर पर जो है बैम्बू डांस, बांस का नृत्य, बैम्बू बांस होता है ना, बैम्बू डांस या बांस नृत्य कहा जाता है। यह मिजोरम के सबसे जो है पुराना भी है और प्रसिद्ध नृत्यों में से जो है एक है। इसमें जमीन में से 4 से जो है 8 लोग जो हैं बांस के खंभों के ताल पर आपस में जो है उसके साथ टकराते हैं और नर्तक बांस के जो है बीच में से बिना फंसे जो है वो कूद कर उसका डांस करते हैं। शादी के अवसरों पर महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल के बर्तन संतुलित करके किया जाने वाला मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? ये तो पता लग गया हमने मध्य प्रदेश का है, सिर पर जो है डांस मटकी रखकर, तो वो मध्य प्रदेश के मालवा, जो मटकी है नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक जो है पारंपरिक जो है फोक डांस है। इसे शादी ब्याह पर और त्योहारों के अवसरों पर जो है मालवी जो फीमेल्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें तो आप लोगों को बता ही दिया कि नर्तकी जो होती है महिलाएं होती है सिर पर पीतल का बर्तन रखती हैं और एक ढोल की ताल पर वो डांस करती हैं। नौटंकी और रासलीला लोकप्रिय लोक नाट्य हैं और नृत्य रूप मुख्य रूप से किस उत्तरी राज्य से ये जुड़ा है? इसे बताना है। ये इसका जो है इसका उत्तर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नौटंकी और रासलीला जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नाट्य है। रासलीला जो है मुख्य रूप से ब्रिज क्षेत्र जो है मथुरा, वृंदावन,
में जो है भगवान कृष्ण और राधा के जीवन पर आधारित है, और जबकि जो दूसरा है नौटंकी वह एक संगीत में नाटक है। दूसरा जो है नौटंकी जो संगीत पे नाटक है, जिसमें ऐतिहासिक और जो सामाजिक जो है गाथाएं होती हैं, पुरानी कहानियां हैं, वो प्रस्तुत की जाती हैं। बारिश की देवी मरियम की स्मृति में सिर पर पीतल का कलश संतुलित करके किया जाने वाला करकट्टम किस राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है? करकट्टम, बारिश की देवी मरियम, तो ये तमिलनाडु से है, तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। करकट्टम जो है तमिलनाडु का एक जो है पुराना लोक नृत्य है, जो वर्षा की देवी जो है मरियम, इसको जो प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इसमें बता ही दिया कि सिर पर जो है पीतल का कलश रखकर जो है जो लेडीज होती हैं वो डांस करती हैं। फुगड़ी गोवा और किस पड़ोसी राज्य में गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है? फुगड़ी, एक तो गोवा हो गया और दूसरा हो गया महाराष्ट्र। फुगड़ी गोवा और महाराष्ट्र के कौन सा क्षेत्र है महाराष्ट्र का? कोंकण। जो कोंकण क्षेत्र से का एक जो है ये भी पारंपरिक वहाँ का लोक नृत्य है। ये गणेश चतुर्थी और व्रत, जो व्रत रखते हैं वो उसके जैसे धार्मिक उत्सवों के दौरान महिलाओं द्वारा जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट देख लें, डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा मुख्य रूप से चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय अनुशासनिक ढोल नृत्य किस राज्य का है? ढोलू कुनिया, तो वो है कर्नाटक का, तो सही आंसर है इसका कर्नाटक। जो ढोलू कुनिया कर्नाटक का जो है एक प्रसिद्ध जो है भक्तिपूर्ण जो है लोक नृत्य है। ये भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से जो है जो चरवाहा जनजाति जिसका नाम है क्या? कुरुबा। ये कुरुबा है जो चरवाहा समुदाय है, इसके जो है पुरुषों द्वारा जो है ये भगवान जो है भगवान शिव का रूप है। उनका रूप है, उनका नाम है वीरेश्वर, जो भगवान शिव का रूप है। उसकी पूजा के दौरान जो है बड़े बड़े जो है गले में टांग कर वो होते हैं बड़े बड़े से ढोल, उसके द्वारा किया जाता है। चांगलो, जिसे सुहा हुआ भी कहा जाता है, दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य किस राज्य का है? चांगलो, तो चांगलो जो है वो है नागालैंड का चांगलो। ठीक है, जिसे कहा जाता है सुआ हुआ भी कहा जाता है, सुआ लुआ। तो सुआ लुआ, हुआ नहीं लुआ होगा, सुआ लुआ इस सही उत्तर है। इसे नागालैंड की जो है चांग, इस जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक बहुत फेमस जो है लोक डांस है। ठीक है, प्राचीन टाइम में जो पुराने टाइम था उसमें जब दुश्मनों पर जब जीत प्राप्त कर ली जाती थी युद्ध के दौरान, तो उसका जश्न मनाने के लिए ये डांस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तलवारों और भालों का उपयोग वाला एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य रूप थंगसा। थंगसा जो है थंगसा किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? थंगटा, तो थंगटा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। थंगटा जो है मणिपुर का एक मार्शल आर्ट वाला एक डांस है। थंग का अर्थ जो होता है, जहां पे लिखा ना थंग, तो थंग का अर्थ होता है तलवार। थंग का अर्थ है तलवार, और टा का अर्थ होता है भाला। ठीक है, थंग का मतलब तलवार और टा का मतलब भाला। इसमें कलाकार जो है तलवार लेते हैं और भाला के साथ जो है अपने जो है टेक्निक्स का जो अटैकिंग टेक्निक्स होती हैं, आक्रमक तकनीक, उसका प्रदर्शन करते हुए डांस करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग डांस थे, अलग अलग स्टेट्स के जो प्रमुख डांस हैं। तो इसमें एक चीज मानोगे आप या आपने देखी होगी कि हाँ तक मैंने हरियाणा से रिलेटेड इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो हरियाणा के भी बहुत सारे डांस हैं, इनका एक डांस नहीं है। जैसे बहुत स्टेटों के लगभग एक या दो डांस जो होते हैं वो पूरे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हरियाणा के तो मेरे हिसाब से 4-5 तो हैं, उसके ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो उसका जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए हरियाणा का जो है नहीं लिया। तो कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा कि आप कौन कौन से जानते हैं हरियाणा के लोक डांस। जरूर कमेंट कीजिए, बताइएगा, और
मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।